यूनियन काउंसिल है, हर यूनियन काउंसिल में डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी होती है। तो ये पूरे डिस्ट्रिक्ट का मैप है विद द स्टिचेस ऑफ द एम्ब्रॉयडरी। तो जब भी आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं तो वो अपने सिर्फ प्रोडक्ट को सेल नहीं करते, वो अपने आर्टिस्ट और अपनी हिस्ट्री को सेल करते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कल्चर के लिए। तो दैट इज़ द आइडिया आई एम ट्राइंग टू टेक फॉरवर्ड। से बड़े स्टॉल यहाँ पे शिकायत भी लगा सकती हूँ। डिसेबल बच्ची है, पेंटिंग्स बनाती हैं, सर आ गए इसके फिर पैसे भी मिलते हैं जी, अभी सेल करना स्टार्ट नहीं है। आपकी बेटी अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ कमिश्नर साहब मौजूद हैं, लियाकत चट्ठा साहब। हम इनसे आज यौम आज़ादी के बारे में पूछेंगे, इनका क्या ख़ास पैगाम है यौम जश्न आज़ादी के मौके पर रावलपिंडी में। जैसे कि पहले हालात हो चुके हैं, अब पुरअमन है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये रावलपिंडी में इस दफ़ा यौम आज़ादी बड़े शयान शान तरीके से मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब की खसूसी इंस्ट्रक्शंस हैं इसके ऊपर। पिछले 2 दिनों में कल और आज आलमोस्ट कुछ 72 डिफरेंट प्रोग्राम्स हुए हैं, जिनमें कल शाम को आतिशबाजी हुई है, आज शाम को जिमखाना क्लब में और हमारे नवाज शरीफ पार्क में बड़े ग्रैंड किस्म के म्यूज़िकल प्रोग्राम हो रहे हैं। इसी तरह ये एक्सपो 2 दिन के लिए ख़वातीन की लगाई गई है। बेशुमार हमारे कॉलेजेस में दीगर ताजरों ने भी इसमें भरपूर पार्टिसिपेट किया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अलहदा प्रोग्राम अपने तरतीब दिए हैं। तो इसमें पहली दफ़ा देखा है कि इतनी भरपूर तरीके से लोगों ने शिरकत की है और हमारे जो अस्करी अदारे हैं उनके ऊपर भी लोगों ने अपने कॉन्फिडेंस का, एतमाद का इजहार किया है। और ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड है। अगले आने वाले सालों में इसे इन जश्न आज़ादी को इस अंदाज से मनाने का और इसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, बेहतरी की जा सकती है। वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि आज यहाँ ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है और एम्पावरमेंट की जा रही है, आने वाले दिनों में क्या देखते हैं? ये देखें, ये बड़ा एक प्रैक्टिकल स्टेप है। हम बातें तो करते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, लेकिन जब तक मुआशी तौर पे हम विमेन को प्रमोट नहीं करेंगे, उनकी एक्टिविटीज़ को प्रमोट नहीं करेंगे और वो मुआशी तौर पे आज़ाद नहीं होंगी, अर्न नहीं करेंगी, तो उनमें एम्पावरमेंट कैसे आएगी? ये एक बड़ा प्रैक्टिकल स्टेप है जिसमें आप देखेंगे हज़ारों ख़वातीन जो डिफरेंट छोटी छोटी चीज़ें बनाती हैं, उनको तरतीब देती हैं, उनको मैन्युफैक्चर करती हैं, वो सारी नुमाइश के लिए यहाँ लेकर आई हैं। इसी तरह ख़रीदारों की भी यहाँ पे इतनी बड़ी बहुतात है। तो इस लिहाज से ये ख़वातीन की इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मुआशी लिहाज से जब हम एम्पावर करेंगे तो सोशली वो खुद एम्पावर हो जाएंगी। आजकल महंगाई जो आम हो चुकी है, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, जिस तरह महंगाई आम होगी या उसके इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, कोरोना है, दीगर वो चीज़ें हैं, उसका हल करने के लिए भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करनी चाहिए। तो उस लिहाज से भी ये ख़वातीन की जो नेशनल लेवल की एक्सपो अरेंज की गई है रावलपिंडी में, ये ख़वातीन के लिए रोज़गार पैदा करना और उनके साथ और लोगों को मिला के ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल रोज़गार पैदा करने का एक बहुत अहम और संग मील ये स्टेप है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। पाकिस्तान पीस टीवी देखते रहिएगा। नाज़रीन, मैं हूं अमार। इस वक्त एक्सपो हो रही है दिल पाकिस्तान रावलपिंडी 6 रोड पर और ये आज 14 अगस्त है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे साथ एक मोहतरमा मौजूद हैं, इनसे जानेंगे एक्सपो के बारे में, इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। क्या कहेंगे मैम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राहत जबीन और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ रावलपिंडी वुमेन चैम्बर की। हम लोगों ने एक्सपो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाई सिर्फ इस वजह से कि जो हमारी लेडीज़ हैं जो घर पे अपना बहुत अच्छा सब काम कर रही हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि वो क्या काम है और उनको ये चीज़ भी नहीं पता थी कि हम अपने काम को कहाँ पे प्रमोट करें, कहाँ पे बताएं कि जी हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे उनको एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो यहाँ पे आएँ और अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट वो करें, सेल आउट करें और उन्हें अंदाज़ा हो कि वो कितना अच्छा काम कर रही हैं। और आपको पता है अभी इस टाइम पे जितनी महंगाई है उस हिसाब से देखा जाए तो जेंट्स के साथ जब तक लेडीज़ काम नहीं करेंगी ना तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, थैंक यू। मेरी
इसी तरह मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तरफ से इमरान साहब MOR, उन्होंने इसके लिए बड़ा दिन रात काम किया, तब जाके ये एक खूबसूरत प्रोजेक्ट जो है ना वो हमारे सामने आया। चूँकि 14 अगस्त की मुनासबत से हमने इसका नाम भी रखा था दिल दिल पाकिस्तान एक्सपो, और आज मुझे हकीकी तौर पे बड़ी खुशी हुई है कि जब मैंने 15-20 साल पे लोगों के इंटरव्यू किए हैं तो दूर दराज से ख़वातीन अपनी प्रोडक्ट्स लेकर आई हैं, जिनकी यहाँ शोकेसिंग भी हुई है, लोगों ने ख़रीदी भी है, लोगों को पता भी चला है। और ये इतना बड़ा जो एम्पायर खड़ी करनी है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है इसको ऑर्गेनाइज करना, ये कोई आसान काम नहीं है। जिसने काम किया है ये पिछले 15-20 दिनों से मैं देख रहा था, दिन रात इसके ऊपर लगे हुए हैं। By organizing this event, because I think this is very timely, especially while we celebrate the national or independent days of Pakistan. So let me use this opportunity also to express our warmest felicitations to all brother and sister Pakistanis, and Pakistan's more peaceful and also more prosperous. इधर देखिएगा इधर देखिएगा जुबैदा साहिबा, राहत जमील, युसरा नदीम, अलमास मुसले जमीन, अलमास साहिबा, आयशा जवेद, आयशा अब्बासी ने जहाँ इन्वाइट किया, लेकिन यहाँ की जो पता चला बहुत वर्षे से हम लाइन्स क्लब इंटरनेशनल पेमेंट चैम्बर के साथ हमारा बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स होते रहे, और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ वेमेन रावलपिंडी चैम्बर मेरी साइड से मैडम समीना फाजिल का वो कंट्रीब्यूशन जो पाकिस्तान में वेमेन एंटरप्रेन्योर की बुनियाद रखने में बड़ा खरीदी किरदार। आज हमने पाकिस्तान की आज़ादी के मौके पे अपना वो पैशन, वो सोच, वो फलसफा जो अफकार कायद की रोशनी में काम मेरे वतन अजीज की 52% आबादी की ख़वातीन को आज उस रफ्तार माशी रवैये पे और उनको अपनी तजवीज़ पर इंटर जनरेशन का फल और खुद बर्बादी का जो